गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो बेटा आज हमारा जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, इसको थोड़ा हम समझेंगे। थर्ड लेसन फाइबर टू फैब्रिक। तो व्हाट इज अ फाइबर टू फैब्रिक? व्हाट इज अ फाइबर? द फाइबर मीनिंग इज रेसे। यू नो दैट बेटा, रेसे। रेसे पता है आपको रेसे क्या होते हैं? आपने देखे होंगे थ्रेड लाइक एक स्प्रिड होती है जिनसे जैसे कपड़े हो गए, ठीक है। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सिल्क होती है, कपड़े होते हैं जूट के, रेयन के, कॉटन के, ठीक है। ये सारे किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं, रेसे, ठीक है, जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। तो ये सारे फाइबर, तो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर हो गया बेटा रेसे, और टू फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स होता है वस्त्र, कपड़े। तो रेसे से कपड़ों तक कैसे पहुंचता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेसों से कपड़े कैसे बनते हैं, फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे प्रोसेस होती है। तो इन दिस प्रोसेस ऑल ऑफ देम, जितनी भी प्रोसेस होती हैं वी विल स्टडी इन दिस लेसन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा हम प्रीवियस 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि रेसे जो होते हैं, जो फाइबर होते हैं बेटा, वो पौधों से क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कि प्लांट से यानी पौधों से कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न द वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बेटा इसके अलावा यू हैव लर्न वूल एंड सिल्क, बेटा जो हम ऊन होती है और रेशम होते हैं, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि ऊन और रेशम जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, एनिमल से प्राप्त होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो फाइबर होते हैं बेटा वो प्लांट से भी प्राप्त होते हैं। ओके, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप और याक। जो बेटा ऊन होती है, ऊन तो पता है सबको, ठीक है। वूल, वूल मीन्स क्या होती है बेटा? ऊन होती है। इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप एंड याक। तो जो ऊन होती है बेटा, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। जंतु ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन बेटा किससे? फ्लीस हेयर ऑफ सीप एंड याक। तो बेटा वूल कहाँ से प्राप्त होती है? वूल से क्या प्राप्त होती है? वूल जो होती है बेटा कहाँ से प्राप्त होती है हमें? फ्लीस हेयर ऑफ सीप एंड याक, ठीक है। किससे? याक और भेड़ के क्या होते हैं बेटा? बालों से। हेयर मीन्स होते हैं बाल, तो बालों से क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क मोथ। बेटा जो सिल्क फाइबर होती है, सिल्क आपको पता है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर जो सिल्क के रेसे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? कोकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। कोकोन होता है बेटा, कोकोन एक पार्ट होता है किसका? सिल्क मोथ। सिल्क मोथ पता है आपको? रेशम का कीट जो होते हैं, ठीक है, कि रेशम के फाइबर से रेशम कीट के कोकून, कोकून होता है बेटा एक कोष होता है उसका, ठीक है, कोकून होता है उसका एक पार्ट होता है बेटा किसका? सिल्क मोथ, ठीक है। जो रेशम का कीट होता है बेटा उसमें एक कोकून पाया जाता है, उससे क्या होती है? रेशम प्राप्त होती है हमें, ठीक है, रेशम प्राप्त की जाती है। क्या आप जानते हो? डू यू नो, क्या आप जानते हो विच पार्ट ऑफ द सीप बॉडी यार्ड फाइबर? कि बेटा सिल्क जो किसके? सीप के कौन से बॉडी से हमें फाइबर प्राप्त होती है, ठीक है, बॉडी के। तो कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? कि भेड़ के शरीर से किस भाग से हमें फाइबर प्राप्त होती है? तो हम ये जानते हैं कि रेसे क्या होती है। इसके अलावा बेटा आर यू एवर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वोलन yarn that we buy from the market to knit sweater? Do you have any idea how silk fiber are made into silk which woven into sarees? In the chapter we shall try find answer these question. तो इसके अलावा ये हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो मैंने बोला बेटा जो रेशम होता है, ठीक है, वो रेशम के फाइबर किसके? रेशम के रेशम का जो कीट होता है, ठीक है, उसके कौन से भाग से? कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है, कोकून से प्राप्त होता है। इसके अलावा बेटा हम क्या जानते हैं कि भेड़ के, डू यू नो कि विच पार्ट ऑफ सिप यार्ड द फाइबर? कि भेड़ के बेटे कौन से भाग से हमें क्या होती है? ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। फाइबर कहाँ से मिलता है? और क्या हम जानते हैं कि इन रेसों को ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं? आर यू कन्वर्ट इनटू द वूलन यार्ड दैट, ठीक है। और किस प्रकार से बेटे इन्हें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऊन में कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए ये बाजार से खरीदते हैं। इसके अलावा बेटा जो हमारी होती है नीट स्वेटर फ्रॉम द मार्केट बेटा, जिनको हम क्या करते हैं, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए क्या करते हैं? बाजार से खरीदते हैं ना। आपने देखा होगा बेटा स्वेटर बनाते हैं तो हम ऊन को बाजार से खरीदते हैं, फिर स्वेटर उनसे बनाते हैं, घरों पे भी वर्क चलता है इस प्रकार का, ठीक है। तो डू यू हैव एनी आइडिया? तो क्या आपको इस प्रकार का कुछ आइडिया है? तो हम इस अध्याय में क्या करेंगे बेटा, इन चैप्टर का कुछ ढूंढने का क्वेश्चन
का प्रयत्न करेंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। ठीक क्लास, अब हम देखेंगे इसमें एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। बेटा जो एनिमल से जो फाइबर प्राप्त होती हैं जिन्हें हम रेशे कहते हैं वो कौन कौन सी होती है? वूल यानी ऊन, और सिल्क यानी रेशम। ठीक है, रेशम के देखे होंगे बेटा, सिल्क रेशम के बहुत सारे कपड़े होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे बेटा रेशम की साड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? वेर इज सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम? रेशम कीट, रेशम का जो बेटा सिल्क मॉथ जो होता है, रेशम कीट जिसको कहते हैं, उससे प्राप्त होती है रेशम, पता है। और वूल कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? बहुत सारे एनिमल से प्राप्त होती है, एनिमल फाइबर होती हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि बेटा सिल्क भी, जो सिल्क मॉथ होती है वो भी क्या है? एनिमल है, और वूल को प्राप्त करने के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो ये प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वूल को। ठीक है, वूल कहाँ से प्राप्त होती है? वूल कम फ्रॉम द सीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो बेटा ऊन होती है, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ हो गया, बकरी होगी, याक एक एनिमल्स होता है। ठीक है, अभी आप इस डायग्राम में बताऊंगा मैं। तो याक हो गया, ठीक है, या अनदर कुछ अन्य जंतुओं द्वारा, जो अनदर कुछ एनिमल्स होती हैं बेटा, उनसे क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। ठीक है, दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ऊन प्रदान, जो ऊन प्राप्त करने वाले बेटा कुछ जंतुओं के जो शरीर होता है बेटा, उन शरीरों के बालों पे, बाल क्या होते हैं? बालों से ढके होते हैं, इस तरह से आप देख रहे हो, जिनसे बेटा ऊन प्राप्त की जाती है ना, उनका जो बॉडी होती है ना, बॉडी किससे ढकी होती है? बालों से घिरी होती है। आपने भेड़ देखी होगी, जनरली बहुत सारे इस तरह से एनिमल देखे होंगे, बकरी देखी है, तो उन पे बेटा बहुत सारे बाल से ढकी होती है। ठीक है, बॉडी। डू यू नाउ वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट हेयर? ठीक है, क्या आप जानते हो कि बेटा इन जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो आवरण होता है, ठीक है, कि बालों की क्या होती है? इन पे एक थिक लेयर यानी मोटी, थिक कोट ऑफ हेयर, बालों की क्या होती है? एक मोटी परत मतलब एक बोल सकते हैं एक लेयर होती है बेटा, बालों से बनी हुई क्या होती है? मोटी लेयर होती है। ठीक है, थिक कोट होती है हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, और इन बालों के बीच में क्या होती है बेटा? अधिक मात्रा में क्या होती है? एयर यानी वायु होती है। ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर मतलब इन बालों के बीच में, ठीक है, बीच में क्या होती है बेटा? बहुत सारी एयर होती है, वायु होती है। ठीक है, वायु फंसी होती है, ठीक है, भरी होती है। एयर इज पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या करती है बेटा? पोअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब जो वायु होती है बेटा वो क्या होती है? ऊष्मा की, हीट यानी ऊष्मा जो होती है बेटा, गर्माहट जो होती है, वो उसकी क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, कुचालक जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊष्मा उससे आसानी से आदान प्रदान नहीं होती है। अब आपने देखा होगा बेटा कि हमें तो गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं? मतलब फैन से या हवा से मतलब अपनी गर्मी को दूर करते हैं। ठीक है, या इसी प्रकार से जब एनिमल को बेटा अगर गर्मी चाहिए होती है तो वो कौन बचाता है? उनके बाल। ठीक है, बिकॉज बेटा इनके बीच में क्या होती है? एक बहुत मोटी लेयर होती है जिनके बीच में बेटा हवा धसी होती है। ठीक है, और ये ऊष्मा की क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है, यानी ऊष्मा को आसानी से इनकी बॉडी तक पहुंचने नहीं देती, उसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, जिसमें धारा बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आसानी से फ्लो नहीं होता है, उसे इलेक्ट्रिक का क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर कहते हैं। जिससे बेटा जैसे लकड़ी है, ये क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, इसको हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म विल ड्राइव दीज हेयर फाइबर्स। तो इस प्रकार से बेटा क्या होते हैं? बाल क्या करते हैं? जो एनिमल होते हैं इनको क्या करते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, गर्म रखते हैं, और इन रेशेदार रेशों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो वूल होती है बेटा, ऊन होती है, इन रेशेदार क्या होती है? ड्राइव फ्रॉम द दीज हेयर फाइबर, हेयरी फाइबर्स, यानी इन रायदार रेशों से क्या होती है? प्राप्त होती है, ड्राइव्ड होती है। ड्राइव्ड मीन्स यहाँ से मतलब है प्राप्त होना। ओके, एक्टिविटी बेटा मैंने बोला था, एक्टिविटी को हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक्टिविटी को हमें समझनी होती है, वो हम अनदर पार्ट में समझेंगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कि एनिमल से बेटा वूल कैसे प्राप्त होती है। ओके क्लास, एनिमल दैट यील्ड वूल, बेटा एनिमल से वूल कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, या वो एनिमल्स बेटा जिनसे क्या होती है? वूल प्राप्त होती है, यानी ऊन प्राप्त करने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ऊन प्रदान करने वाले, ठीक है, जिनसे ऊन हमें प्राप्त होती है। यील्ड मीन्स प्रदान करने वाले। ठीक है, तो सर्वल ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, टेबल 3.1 में दे भी रखा है। ठीक है, टेबल जैसे 3.1 ये फिगर है। ठीक है, हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज
सीप वूल, याक, सीप वूल। ओके, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो बेटा एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कुछ हम जानते हैं जिनसे हमें क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे देश के बेटा जो और कंट्री होती है, हमारे देश के क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे विभिन्न भागों में क्या होती है, भेड़ों की, भेड़ जो होती है बेटा, सिप यानी, ठीक है, सिप जो भेड़ होती है बेटा, इनकी क्या होती है, बहुत सारी डिफरेंट नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, बहुत सारी ब्रीड्स पाई जाती हैं। ब्रीड्स होती हैं बेटा नस्लें, विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि बेटा हम बोल सकते हैं हाउ एवर कि भेड़ की जो ऊन होती है बेटा, ऊन ही एकमात्र, ठीक है, सिप इज नॉट इज द ओनली ऑफ सोर्स ऑफ वूल, ओनली सोर्स, एकमात्र क्या है बेटा, एक ऐसा स्रोत होता है, एक ऐसा सोर्स होता है कि जिससे क्या होती है बेटा, ऊन प्राप्त होती है। थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, और फिर वो कहाँ जाती है बेटा, बाजार में सामान्य रूप से क्या होती है, प्रेजेंट हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, और भेड़ से ही क्या होती है बेटा, ऊन प्राप्त होती है, जो मार्केट में आकर के और फिर हमारे तक पहुंच जाती है। ओके, मार्केट सिप वूल। ओके, आगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो याक वूल इज कॉमनली इज द तिब्बत एंड लद्दाख। बेटा जो याक वूल होती है ना, याक एक एनिमल्स होता है, ये देखो, ये इस प्रकार से एनिमल आपने देखा होगा जनरली टीवी वगैरह इनमें, तो देखा होगा बेटा, एक याक जैसे भैंस के जैसा एक एनिमल होता है, लेकिन इसके बेटा जो बॉडी होती है, बॉडी पे क्या होती है, एक थ्रिल लाइक, मतलब एक मोटी क्या होती है बेटा, एक परत होती है बालों की। ठीक है, जो क्या करती है बेटा, इसको गर्माहट देती है। जैसे हमें बेटा गर्माहट कौन बचाता है, हमें ठंड से, हमारे कपड़े बचाते हैं ना, ऐसी बालों से, बाल क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स को क्या करते हैं, ठंडक से, गर्मी से, इन सब चीज़ों से बचा के रखते हैं। तो इस प्रकार से याक एनिमल्स होता है। तो याक कहाँ पाया जाता है बेटा, याक हमारे तिब्बत और लद्दाख जैसी जगहों पे पाया जाता है, आपने सुना होगा। तो याक वूल इज कॉमनली तिब्बत एंड लद्दाख। तो याक की जो ऊल होती है बेटा, वो ऊल कहाँ पाई जाती है, तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट्स फाउंड इज हाईली रीजन सच एट जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा बेटा बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। बकरी के बालों से बेटा, बकरी देखी होगी सबने, ठीक है, गॉट जो होती है, ये अंगोरा गॉट है। अंगोरा गॉट बेटा एक नाम है जो हमारी कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ये वाली गॉड जो होती है। ठीक है, तो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, अंगोरा ऊन इसको कहते हैं बेटा, अंगोरा ऊन एक नाम यहाँ पे दिया है, कहाँ पे लिखा है बेटा, अंगोरा ऊन, ये अंगोरा गोट्स होती है ना, तो अंगोरा गोट से बेटा क्या होती है, एक अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। और अंगोरा ऊन को क्या होते हैं, अंगोरा नस्ल बकरियाँ, जो बकरियों की एक नस्ल होती है बेटा, एक किस्म होती है, एक जिसे अंगोरा गॉड्स कहते हैं, तो इनसे प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर की क्या होती है बेटा, हिल रीजन्स में पाई जाती हैं। हिल रीजन्स यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो उसके अलावा बेटा देखेंगे, वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर, द अंडर फॉर द कश्मीरी गॉड्स इज सॉफ्ट, इज woven into the shawls called pashmina shawls. The fur on the body camels is also used. Wool, llama and alpaca found South America also yield wool. बेटा वूल इज ऑप्टेन, इसके अलावा बेटा हमने तो बोला ये कि कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो अंगोरा गॉड्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो कश्मीरी गॉड्स होती हैं, कश्मीरी गॉड्स जो होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, उनकी त्वचा, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है, कश्मीरी गॉड की जो बॉडी होती है बेटा, वो क्या होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, फॉर कश्मीरी गॉड्स सॉफ्ट, ठीक है, मुलायम होते हैं। और इससे बेहतरीन क्या बनाई जाती हैं, शॉल बनाई जाती है। शॉल आपको पता है, सब घर पे बेटा देखे होंगे आपने, बहुत सारी लेडीज होती हैं, जितनी भी घरों पे बहुत जगह यूज़ की जाती हैं। शॉल आपको पता है ना, ठीक है, गर्मी सर्दियों में अक्सर यूज़ करते हैं सभी, शॉल हो गई, मफलर्स हो गई। ठीक है, तो ये शॉल क्या होती हैं, इनसे बनाई जाती हैं, क्योंकि बेटा इसकी क्या होती है, इन बकरियों की जो ऊन होती है वो बहुत क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इसलिए बेटा इनसे शॉल बनाई जाती है, बहुत महंगी बिकती भी हैं। ठीक है, जिन्हें पश्मीना शॉल्स कहते हैं, इट्स कॉल्ड ए पश्मीना। इन्हें बेटा पश्मीना शॉल्स नाम से जाना जाता है। वैसे देखा होगा बेटा, कश्मीरी, जम्मू कश्मीरी जो लोग होते हैं यहाँ बेचने भी आते हैं, वो लेके आते हैं पश्मीना शॉल्स, बहुत प्रचलित होती हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल्स उन्हें कहते हैं। इसके अलावा बेटा ऊन के शरीर पर देखो, द कैमल्स आल्सो यूज वूल, तो ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी क्या करते हैं बेटा, ऊन के रूप में किया जाता है, वूल्स बनाने में किया जाता है, यूज टू वूल, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा
लामा एंड एल्पिका फाउंड इन साउथ अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले बेटे एक लामा होता है और एक एल्पका होता है। लामा और एल्पका से भी ऊन प्राप्त होती जाती है, ठीक है। इट्स अ लामा, ये देखो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले, इट्स अ एल्पका, तो इनसे भी बेटा ऊन प्राप्त की जाती है। ओके, तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, एक्टिविटी हमने करनी नहीं है फिलहाल, तो इसके अलावा बेटा हम आगे चैप्टर को समझेंगे। ओके क्लास 7th बेटा, हम ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में हमने ये कुछ टॉपिक्स कुछ इसके समझे थे। वूल हमने किया था 3.1 में, वूल को समझा था, वूल कहाँ से प्राप्त होती है ये हमने इससे पहले समझा है। उसके अलावा एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कि वूल प्राप्त करने वाले कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स से बेटा, एक तो सीप हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे हम वूल प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा याक है, ठीक है, जो हमारे तिब्बत और अनदर कुछ जगह पे पाया जाता है, तिब्बत हो गया, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरह से पाए जाते हैं। उसके अलावा बेटा अंगोरा गॉड्स की एक पार्ट होता है बेटा, एक वेरिएशन होता है अंगोरा गोट जिसको कहते हैं, जो कश्मीर में पाया जाता है। कैमल भी है बेटा, कैमल आपने रेगिस्तान में देखोगे, राजस्थान जस्ट साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा बेटा ये लैल्मा और एल्पका, ये कुछ दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले हैं, जिनसे बेटा क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे आप टॉपिक को देखेंगे। आज हम टॉपिक्स को यहाँ से देखेंगे बेटा कि फ्रॉम फाइबर टू वूल, फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी जो फाइबर होती है, फाइबर यानी रेसे, ठीक है, रेसे से वूल, वूल यानी ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, यानी फाइबर से हमें क्या बनाना है, वूल बनाना है। तो रेसे से ऊन तक, रेसे से ऊन तक कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी ये एक्टिविटी बोला था मैंने, एक्टिविटी ज़्यादा हम करेक्टर नहीं करेंगे, इसमें कलेक्शन वगैरह लिखा रहता है, पहले चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared, their hairs is cut and processed into the wool. Let us learn about the process. Rearing and breeding of sheep. If you travel up the hills, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan or Gujarat, you can the sheep herds taking their heads of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass leaves. Apart from grazing, sheep rears also feed the maximum of pulses, corn, jowar, oils, corn, left talking about oil seeds and the minerals in winter. Sheep are kept indoors and feed on leaves, grain and dry fodder. तो बेटा हम यहाँ पार्ट तक पहले इसको देखेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, हमने बताया आपको फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी रेसे से ऊन तक किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, ऊन प्राप्त करने के लिए जब हमें क्या चाहिए होती है, वूल चाहिए होती है, तो वूल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। जो भेड़ होती हैं बेटा, ठीक है, सीप होती हैं, उनका क्या किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उनके बालों को, देयर हेयर कट ऑन द प्रोसेस इनटू द वूल, फिर उनके बालों को क्या किया जाता है बेटा, काट करके उनसे फिर उन्हें क्या किया जाता है, संसाधित करके बनाया जाता है, उनके बालों को काटा जाता है और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। आइए इस संबंध में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले होता है बेटा कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग हो गया बेटा इसका यानी पालना, भेड़ों को, सीप को क्या करना है बेटा, पालना, और ब्रीडिंग होता है प्रजनन। प्रजनन से मतलब होता है बेटा जहाँ हमें संतति का निर्माण होता है, न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होता है। न्यू जनरेशन मीन्स जब बेटा बच्चों जब क्या होते हैं कि एक भेड़ से यानी अनदर कुछ प्रकार से क्या होती हैं, भेड़ों की संतति जन्म लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। आपको पता है, ठीक है, कि किस प्रकार से बेटा इनमें ब्रीडिंग की जाती है, ब्रीडिंग होती है। और उसके अलावा बेटा इनमें क्या होती है, धीरे धीरे मतलब भेड़ पालना। अब भेड़ों में पालना यानी एक संतति से बेटा दूसरी संतति किस प्रकार से जन्म लेगी, तो उसे हम ब्रीडिंग कहते हैं। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप सबसे पहला ये होता है। तो इफ़ यू ट्रैवल ऑफ हिल्स जम्मू एंड कश्मीर, यदि हम कहें कि आप अगर जम्मू और कश्मीर, हिल स्टेशन जम्मू और कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे क्या करें, या इसके अलावा बेटा उत्तरांचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, या और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये इतने सारे नाम लिए हैं।
तो यहाँ पे अगर हम इनकी क्या करें बेटा, इन गुजरात के मैदानी यात्राओं इनकी यात्रा करें, ट्रैवल करें हम इन जगह पे, इन जगह की अगर हम ट्रैवल करें, कोई गए भी होंगे बेटा, हम तो खुद उत्तरांचल में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो हमने बहुत जगह देखा होगा इनकी क्या की जाती है, ब्रीडिंग की जाती है, रियरिंग की जाती है, भेड़ का पालन किया जाता है, प्रजनन किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी जगह का अगर हम क्या करें, ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, तो हमें बेटा क्या बहुत सारे क्या होते हैं कि भेड़ों को झुंड में चराने वाले, सिप ग्रेजिंग, यू कैन सीयर्ड द टेकिंग देयर हेड सिप ऑफ ग्रेजिंग। बेटा हम देखे होंगे जो गडरिए होते हैं ना, भेड़ को चराने वाले जो होते हैं, वो झुंडू को चराने के लिए जाते हुए देखे जा सकते हैं, देखे हैं हमने भी बेटा, इर्द गिर्द बहुत जगह देखे होंगे कि क्या होते हैं जो गडरिए होते हैं। गडरिए किसको बोलते हैं, ठीक है, जो सिप हार्ट्स होते हैं बेटा, यू कैन सिप हार्ट्स टेकिंग देयर हार्ट सिप ऑन ग्रेजिंग सिप हार्बिवोरस पेन ग्रास एंड लीव्स। तो बेटा वो क्या करते हैं, सिप को हाँकते हुए दिखते हैं, झुंडू में बहुत सारे झुंड होता है और बहुत सारे सिप्स बेटा चढ़ते हुए दिखते हैं हमें उनके साथ, है ना। भेड़ प्राय क्या होती है बेटा, हार्बिवोरस होती है, यानी शाकाहारी, हार्बिवोरस यानी शाकाहारी होती हैं, ठीक है, शाकाहारी होती हैं। और ये क्या करती हैं बेटा, घास और किसको, ग्रास हो गया, लीव्स, पत्तियों को खाना पसंद करती हैं, ठीक है, घास को और पत्तियों को खाना क्या करती हैं, पसंद करती हैं, सबको पता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ग्रेजिंग सीप और आल्सो देम द मैक्सिमम सीप कॉर्न ज्वार बाजरा टेकिंग। अब इसमें हम आगे देख सकते हैं बेटा कि भेड़ पालन, जो भेड़ पालने वाले जो होते हैं, अ पार्ट ऑफ द ग्रेजिंग ऑफ सीप, जो भेड़ को पालते हैं, ग्रेजिंग ऑफ सीप का मतलब जो भेड़ों को पालते हैं, ठीक है, उन्हें बेटा हरे चारे के अतिरिक्त, ठीक है, पालने वाला जो होता है उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त क्या होते हैं, जैसे दाल हो गया बेटा, पल्सेज हो गया, कॉर्न ज्वार हो गया, मक्का जिसको कहते हैं, ज्वार हो गया, खली हो गई, यानी बीज के तेल से निकलने वाला खली होता है ना बेटा, कैक्स मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स, ठीक है, यानी बीज में से तेल निकाल लेने वाले के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है बेटा, उसे उस मटेरियल को भी दिया जाता है इनको खाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंड मिनरल्स इन विंटर, और इसके अलावा बेटा कुछ खनिज भी इनको दिए जाते हैं। मिनरल्स यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज जिनको कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, इनको दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है बेटा, विंटर में क्या होता है कि भेड़ क्या करती हैं बेटा, भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, ठीक है। विंटर सिप आर केप्ट इंडोर्स, इंडोर यानी अंदर रखा जाता है, ठीक है, अंदर रखा जाता है, और उन्हें पत्तियाँ होगी, ठीक है, उन्हें पत्तियाँ, सूखा चारा ये आदि खिलाया जाता है, ग्रेन्स, ड्राई फोडर्स ये दिया जाता है उनको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इस तरह से इनकी क्या की जाती है, रियरिंग की जाती है, पालन किया जाता है। पालन करना भी नॉर्मल नहीं होता बेटा, इनको बहुत सारी चीज़ें दे करके विंटर में कैसे रखना है, समर में कैसे रखना है, इस प्रकार से इन्हें रखा जाता है, ओके। इसके अलावा बेटा यहाँ से देखो अब आगे कि sheep are reared in many parts of our country. Wool gives the names of some breeds of reared country producing wool, the quality of texturing fiber obtained from the indoors in table. Curtain breed sheep are thick coat of hair, their body which yield good quality of wool, large quantity. ठीक है, as mentioned early, these sheep are the selectivity breed with one of the parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed of thick growth of hair is shaved off for getting wool. बेटा आप ये चैप्टर आप खुद भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियोस बेटा ज़्यादा लॉन्ग ना जाए और पूरा चैप्टर भी लगभग हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो शिप आर रियर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री वूल, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे देशों में अनेक भागों में क्या होती हैं, भेड़ों को ऊन के लिए क्या किया जाता है बेटा, पाला जाता है। ये तो हमें पता है, बहुत सारी कंट्रियाँ होती हैं जिसका बेटा हमने टेबल 3.1 में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे नेम्स हैं और कहाँ कहाँ पाला जाता है उन्हें। तो इस प्रकार से बेटा भेड़ों की कुछ नस्लें होती हैं, गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स मीन्स होते हैं बेटा नस्लें। तो भेड़ों की कुछ विभिन्न प्रकार की नस्लों के नाम क्या किए गए हैं, सारणी में दिए गए हैं 3.1 में। ये हैं जैसे बेटा लोही, रामपुरी बिरसा, नेली, ठीक है, ये है नाली, बाखरवाल, इसके अलावा बेटा मारवाड़ी, ठीक है,
पाटनवाड़ी, ये बेटा कुछ ब्रीड है, कुछ भेड़ों की नस्लों के नाम है, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये दिए गए हैं जिन्हें बेटा हमारे देश में क्या किया जाता है, ऊन उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इन जितने भी ये दे गए हैं और कंट्री में बेटा प्रोड्यूसिंग वूल के लिए क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है, पालन इनका किया जाता है। ठीक है, सारणी जो टेबल जो बेटा हमारे पास 3.1 में, ठीक है, प्राप्त करने वाले कुछ बहुत सारी क्या है बेटा ब्रीड्स दी गई हैं। ठीक है, सर्टेन ब्रीड शिप हैव द थिक कोट ऑफ लेयर। बेटा भेड़ों की कुछ नस्लें क्या होती हैं, नस्लों के शरीर में क्या होते हैं, बालों की जो बाल होते हैं बेटा, हेयर होते हैं, उनकी क्या होती है, मोटी घनी क्या होती है बेटा, लेयर होती है, परत होती है। कोट ऑफ हेयर ऑफ बॉडी, उनकी जो बॉडी पे होती है बालों की क्या होती है, घनी लेयर होती है। ठीक है, लेयर होती है, जिससे बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है बेटा, अच्छी ब्रीड्स की, गुड क्वालिटी की क्या की जाती है बेटा, लार्ज क्वांटिटी में क्या की जाती है, वूल प्राप्त की जाती है। भाई जब अच्छे बाल होंगे, अच्छी क्वांटिटी होगी उसकी, तो अच्छी क्वांटिटी में क्या होगी, वूल को प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा निकाला जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा बेटा, इसे शेयरिंग कहते हैं। बालों को जब भेड़ से बेटा बालों को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, बालों को जिस तरह से बेटा नाई के पास होता है ना, कटर होता है, बालों को निकालता है, इसी तरह से बेटा उनको इन बालों को कुतरा जाता है, निकाल दिया जाता है। एज मैंसनड ईयरली दीज द शिप ऑफ, तो इस प्रकार से बेटा उन्हें क्या किया जाता है, जैसे ही पहले चरण में, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पहले चरण में क्या किया जाता है, पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को बेटा इनमें क्या किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडिंग यानी प्रजनन, मैंने बताया था। ठीक है, वर्णात्मक ब्रीड मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, सिलेक्टिविटी ब्रीड, वर्णात्मक प्रजनन जिसे कहते हैं, तो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और जिनसे जनन की किसी ऐसी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है, गुड ब्रीड विद वन पेरेंट्स बीइंग द शिप ऑफ गुड ब्रीड। इससे क्या होगा बेटा, सिलेक्टिविटी ब्रीड से कि जो पेरेंट्स बीइंग होती हैं शिप ऑफ गुड ब्रीड, इनसे क्या होती है कि इनकी जो नस्ल होती है बेटा, जो ब्रीड्स होती है, वो भी क्या होगी, अच्छी भेड़ ही होगी। ठीक है, वंस देयर थ्रेड द, जब पाली गई भेड़ के शरीर में बेटा क्या होते हैं, शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, डेवलप द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की जब घनी वृद्धि हो जाती है तो उन्हें क्या किया जाता है, उसके बाद उनके बालों को काट लिया जाता है। किसके लिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए। ओके, इसके अलावा हम आगे अब इस प्रोसेस को समझेंगे।